हेलो। एंसेंट इंडियन हिस्ट्री की जो ग्लोसरी की सीरीज चल रही है उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। महत्वपूर्ण जो है शब्दावली है प्राचीन भारतीय इतिहास की। मज्जिम नेक्स्ट जो है मज्जिम प्रतिपद या मध्यम प्रतिपद जो है पद जो है, और इंग्लिश में इसको मिडिल पाथ कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का विचार रखा और उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट और जो है नहीं देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो सुख है, ये इंद्रिय सुख है, उससे बचना चाहिए। एक मॉडरेट, एक संयमी जीवन जीना चाहिए, विच इज़ द एसेंस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। बौद्ध धर्म का जो एक सार है। निर्वाण, निर्वाण भी एक टर्म है बुद्धिज्म का। इन बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब है द टर्म इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेसेशन, सेशन में रोकना, ऑफ सफरिंग। जो कष्ट, जब कष्ट समाप्त हो जाएंगे, यानी कि जो पीड़ा है या कष्ट है, ये जब समाप्त हो जाएंगे उस स्टेज को निर्वाण कहा जाता है। इट इज नॉट एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व की विलुप्ति नहीं है, अस्तित्व का जो है विनाश नहीं है, बट द एक्सटेंशन ऑफ मिजरी, कष्टों, एंड द कॉजेज ऑफ बर्थ, और जो पुनर्जन्म के कारण है उनकी समाप्ति, उनकी विलुप्ति, उनके अभाव, यानी कि अब न शारीरिक कष्ट होगा और ना ही जो जीवन चक्र है वो मृत्यु के बाद चक्र जन्म हो रहा, जो एक जो साइकिल चल रहा है, उससे छुटकारा पाना ही निर्वाण है बुद्धिज्म में। पंचायतन, a kind of worship in which all principal deities of 5 approved Brahmanical Hindu cults of Vishnu, Shiva, Shakti, Surya and Ganpati are a single object of worship। बेसिकली पंचायतन एक पूजा पद्धति है जिसमें 5 ब्राह्मण धर्म की जो 5 प्रमुख देवी देवताएं हैं, जिसमें विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणपति की आराधना पूजा की जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में पंचायतन पूजा की परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा प्रारंभ हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। सहजयान एंड ऑफशूट, ऑफशूट मतलब शाखा, और वज्रयान जो है बेसिकली जो बुद्धिज्म का जो तंत्र मंत्र वाली जो रीतियां हैं, जिसमें वज्रयान वो है, यानी कि वज्रयान में जो है तंत्र मंत्र, जादू टोना वगैरह जो है, ये इस प्रकार की प्रैक्टिसेस प्रवेश कर गई थी। सहजयान, कालचक्रयान, वज्रयान, ये सब जो हैं इस प्रकार से एक प्रकार से कहा जाए कि एक प्रकार से विकृति ये कह सकते हैं, या तंत्र में जादू टोना वगैरह सब इसमें प्रवेश कर गए थे। और वज्रयान की शाखा ही सहजयान कही जाती है बुद्धिज्म में, विच कंसीडर द ह्यूमन बॉडी self as a seat of all human experience, including that of सहज महाशुक, the highest bliss है, सबसे बड़ा जो है, यानी कि मानव शरीर ही सब जो है सारे सबसे महाशुक का जो है एक स्थान है, जो है एक्सपीरियंस कर सकता है मानव शरीर में ही, स्वयं में जो महाशुक की अनुभूति हो सकती है। ये शून्यवाद, शून्यवाद भी शून्यवाद जो है द सोर्स ऑफ द माध्यमिक फिलॉसफी ऑफ महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म की जो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नागार्जुन ने शून्यवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। कुछ लोग कहते हैं प्रतिपादन इन्होंने किया था, लेकिन कुछ लोग इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, ये इसके समर्थक थे। लेकिन निश्चित रूप से शून्यवाद को एक वैचारिक आधार जो प्रदान किया नागार्जुन ने है। कुछ लोग अगर ये माने हैं कि ये प्रतिपादन किया है, कुछ लोग कहते हैं कि समर्थक थे, लेकिन हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि नागार्जुन जो है को शून्यवाद को एक सैद्धांतिक आधार और एक रूपरेखा, निश्चित रूपरेखा पर प्रदान की। और ये माध्यमिक जो है शून्यवाद को माध्यमिक दर्शन भी कहते हैं, और ये महायान बुद्धिज्म की एक शाखा है, कह सकते हैं, जो है महायानिस्ट स्कॉलर जो है नागार्जुन के द्वारा इस विचार को आगे बढ़ाया। द स्कूल टीचर दैट देयर इज नथिंग रियलाइज, एवरीथिंग इज डिवाइड ऑफ इट्स इनेट। इनेट का मतलब है कि कोई भी जो है गुण है, योग्यता है, वो जन्मजात अंतर्निहित नहीं है, जन्मजात नहीं है, यानी कि इस चीज में
कोई भी चीज़ वास्तविक रूप नहीं है। द स्कूल टीचर दैट देयर इज नथिंग रियल, कोई भी वास्तविक नहीं, एज एवरीथिंग, प्रत्येक चीज इज डिवाइड मतलब हीन है, वंचित है, उसमें अभाव है, ऑफ इट्स इनेट अंतर्जात गुण है, योग्यता नहीं है उसमें, जो है जन्मजात कोई गुण योग्यता नहीं है, और इंडिपेंडेंट नेचर, उसकी कोई स्वतंत्र प्रकृति स्वभाव नहीं है, ये शून्यवाद में कहा गया है। बेसिकली द डॉक्ट्रिन रिजेक्ट्स ऑल सोर्स ऑफ इम्पोजिशन, इसका मतलब है यही, इसका बेसिकली कहते हैं किसी भी विषय का कोई अपना कोई निश्चित निरपेक्ष तथा स्वतंत्र स्वभाव नहीं है। शून्यवाद बेसिकली विषयों की पर निर्भरता को मानता है, और इसलिए इसको सापेक्षवाद भी कहा जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्थिरवाद, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मोनास्टिक बुद्धिज्म, भगवान जो बौद्ध धर्म का जो एक आरंभिक रूप है ये स्थिरवादी, आल्सो नोन थेरवादी, इसको थेरवाद भी कहते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में स्थिरवादी जो एक बौद्ध धर्म टूटा था, उसमें से स्थिरवादी जिसको या थेरवाद एक शाखा थी, और दूसरी शाखा महासांगिक थी। तारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉडेस ऑफ बुद्धिस्ट पैंथियन, पैंथियन देवकुल, बौद्ध धर्म में देवकुल में सब महत्वपूर्ण देवी है। सी वॉज रिकॉर्ड एज द कॉन्सर्ट ऑफ अवलोकितेश्वर, तो की संगनी माना जाता है ये। तथागत जो है एक्सप्रेशन बाय विच द गौतम बुद्ध इज रेफर टू, तथागत भगवान बुद्ध के लिए आता है, भगवान बुद्ध को जो है तथागत भी कहा गया है, और शाक्य मुनि वगैरह भी कहा जाता है उनको। उपोषत, फास्टिंग डेज इन ए मंथ या एवरी फोर्टनाइट ऑफ द बुद्धिस्ट, बौद्ध जो भिक्षु थे, बुद्धिस्ट थे, बौद्धिक, उनकी एक महीने में या 15 दिन में जो है एक मीटिंग होती थी, और उस असेंबली में, उस सभा में जो है जो बुद्धिस्ट मंक्स थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, अपने कार्यों का, अपने जहाँ कहीं अगर उन्होंने किसी चीज़ का उल्लंघन किया है, किसी नियम का उल्लंघन किया है, उसकी स्वीकार करते थे इस असेंबली में, सभा में जो है उसको उपोषत, उस असेंबली को उपोषत कहते थे। अच्छा, इसी से रिलेटेड है प्रतिमोक्ष या पातिमोक्ष। देखिए, उपोषत जो है पाली भाषा का शब्द है, और पातिमोक्ष भी पाली भाषा का शब्द है। इसका मतलब है लिस्ट ऑफ मोनास्टिक रूल्स फ्रॉम द विनय, विनय पिटक से जो है मठीय अनुशासन के जो नियम हैं उसकी सूची है पातिमोक्ष, यानी कि वहाँ पर मठों के अनुशासन का जो उल्लंघन हुआ है उसको बौद्ध भिक्षु उस सभा में, उपोषित सभा में स्वीकार करते थे। अगर उनसे कोई पाप हुआ है या गलती हुई है या ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन हुआ है, अनुशासन का तोड़ा है, भंग किया है, तो वो ओपनली सबके सामने इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पातिमोक्ष और उपोषित, दोनों यूपीएससी पूछ चुकी है पातिमोक्ष क्या है और जो है उपोषित क्या है। और यदि उसने बहुत, उसकी जो उल्लंघन बहुत गंभीर प्रकृति का होता था, तो उसको ऐसे भिक्षु को, ऐसे बुद्धिस्ट मंक को जो है बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता था, यानी कि संघ से, बौद्ध संघ से उसको निष्कासित तक कर दिया जाता था। अच्छा, आगे देखते हैं। वज्रयान, डायमंड व्हीकल, तांत्रिक फॉर्म बुद्धिज्म, जैसे हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र जादू टोना प्रवेश कर गया था, उसका वज्रयान रूप है उसका बौद्ध धर्म का। विच इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ 5 ध्यानी बुद्धा। 5 ध्यानी बुद्धा पर हमने पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जो है ये टर्म यानी जो है इसको हम जो है ध्यानी बुद्धा को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एट द 5 स्कंद और कॉस्मिक एलिमेंट्स, जो है जो 5 बुद्ध, जो 5 ध्यानी बुद्धा हैं, वो ब्रह्मांड के 5 स्कंद हैं, तत्व हैं। इस प्रकार की जो थ्योरी है, इस प्रकार जो है वज्रयान में प्रमुख रूप से उभर के आई। विहार शंकरा मोनास्ट्री, मठ है, यानी कि फॉर द रेजिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन, बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के रहने का स्थान विहार, इसको संगाराम भी कहते हैं और विहार। वीर शैविज्म, आल्सो नो लिंगायत, वीर शैव जो है एक संप्रदाय है जिसको लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं। विच वॉज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ शैविज्म, जो शैविज्म का एक अतिरेक रूप माना जाता है, यानी कि शैव धर्म का ही एक संप्रदाय कह सकते हैं। इट बिकेम पॉपुलर इन कर्नाटक इन अबाउट
12th सेंचुरी AD, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बहुत पॉपुलर हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ बाशव। बाशव के नेतृत्व में वीर शैव लिंगायत संप्रदाय 12वीं शताब्दी में जो है उभर के लोकप्रिय हुआ और ये शैव संप्रदाय था। अच्छा, आगे देखते हैं। वीर शैव वाज ए सोशियो रिलीजियस मूवमेंट विच डज नॉट बिलीव इन कास्ट। ये वीर शैव एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता था। अपोज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, मद्यपान और धूम्रपान का विरोध करता था। बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वीमेन, महिला और जो हैं पुरुषों की, जो पुरुष और महिला की समानता, स्त्रियों की समानता में विश्वास करता था। सपोर्ट फीमेल एजुकेशन, महिला शिक्षा में का समर्थन करता। विडो रिमैरिज का समर्थन करता था, विधवा पुनर्विवाह। अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ लेबर, और श्रम की गरिमा का समर्थन करता था। एंड इंसिस्ट अपॉन सोशल वेलफेयर, और सामाजिक सुधार पर, सामाजिक भलाई पर जोर देते थे। ऑल वीर शैवाइट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, बिना मतलब है स्त्री पुरुष कोई भी है वीर शैव मानने वाले, कैरी ए स्मॉल शिवलिंग विद देम, से शिवलिंग अपने साथ रखते थे। अच्छा, ये मोर इनकार्निक टर्म्स है। अध्यक्ष सुपरिंटेंडेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मिनिस्टर कहते हैं। अध्यक्ष है अग्रमहिषी, जो है अग्रमहिषी का मतलब होता है चीफ क्वीन, जो है महारानी, क्योंकि राजा की कई रानियाँ होती थी लेकिन जो मुख्य क्वीन होती थी महारानी, उसको लिए अग्रमहिषी वर्ड आया है।